माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितने ये खूबसूरत लग रहे हैं, बगैर बेक किए कितने ये देखें सॉफ्ट तैयार हुए हैं। और अंदर से आप देखें किस कदर यमी और डिलीशियस लग रहे हैं। इतनी आसान और क्विक रेसिपी, जस्ट आपने फॉलो करना है स्टेप्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ डोनट्स की एक ज़बरदस्त क्विक आसान बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। ना हम डोनट्स को बेक करेंगे पतीले में, ओवन की भी ज़रूरत नहीं, और इतनी डिलीशियस ये डोनट्स बनकर तैयार होते हैं। बाज़ार से कई गुना सस्ते में हम इन्हें तैयार करेंगे। डोनट्स बच्चों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन इन्हें बनाने के लिए लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत। ये कम मेहनत वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन के अंदर मैंने 1 प्याली दूध शामिल किया। उसके अंदर 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच मैंने चीनी का पाउडर डाला। सिंपल चीनी को मैंने लेकर थोड़ा सा क्रश कर लिया था। तो साथ ही इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। जी हाँ, तो अंडा यहाँ पे शामिल करके आपने इसे ये जो एग बीटर होता है इसकी मदद से अच्छे से जो है वो फेंट लेना है बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि दूध के अंदर अंडा जो है वो थोड़ा बहुत मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर 2 चम्मच ईस्ट डाल देंगे। ईस्ट जिसे हमीर उर्दू में बोलते हैं, इजीली जो है वो आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाता है। तो ये हमीर जो है वो अमूमन कुछ लोग घर में भी रखते हैं चीज़ें बनाने के लिए। तो देखें हमीर इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं मैंने मिक्स नहीं किया, हल्का सा बस इसमें मिक्स किया। अब इसके अंदर 2.5 कप जो है वो मैदा डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप इस्तेमाल की है। इसकी मेजरमेंट सेम आम जो चाय वाला छोटा कप होता है उसके जितनी ही होती है, आप वो भी डाल सकते हैं मेजर करके। तो ये देखें इस तरह से हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त जो है ये सॉफ्ट सी डो तैयार होगी। आप देख सकते हैं मैंने हाथों को बिल्कुल भी पानी नहीं लगाया, पानी आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। और थोड़ा सा इसको इकट्ठा करके अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पे मार्गरीन। आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मार्गरीन की जगह पे डोनट्स में हम शामिल करेंगे आम घर में इस्तेमाल होने वाला घी। तो आप देख सकते हैं मैं किस कदर इसे गूंद रही हूँ। तो हल्का सा आपने थोड़ा सा गूंद लेना है। फिर इसके अंदर मैंने इसके अंदर घी शामिल कर दिया है, आम डालडा कोई भी आप देसी या कोई भी डाल सकते हैं। तो घी और मार्गरीन दोनों से अच्छे बनते हैं, बहुत ही जो है वो हम कम खर्च बना रहे हैं, इसलिए घी से भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमीर का दाना अच्छे से मर चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब हम जो है वो इस डो को रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने एक एयर टाइट डिब्बा ले लिया यहाँ पे, और इसके अंदर जो है वो हम रखेंगे अपनी डो को। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर अच्छे से घी लगा रही हूँ, ताकि जब ये डो फूलेगी तो ये डिब्बे के साथ नहीं चिपकेगी। आप देख सकते हैं चारों साइडों पे जो है वो डो की भी और डिब्बे में भी मैंने घी लगा दिया। अब इसे रेस्ट दे देंगे तकरीबन 45 मिनट के बाद। ये देखें जैसे अभी सर्दियाँ तो इसलिए इसने 45 मिनट लिए हैं, वरना ये गर्मियाँ हों तो इसके मौसम में जो है ये तकरीबन 20 मिनट में अच्छे से तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं किस कदर सॉफ्ट और कितनी मज़ेदार जो है वो हमारी ये डो तैयार हो चुकी है, और कोई इसमें टाइम भी नहीं लगा। तो देख लें मैंने कोई भी इसको गूंदा नहीं है, छेड़ा बिल्कुल भी नहीं है, और सॉफ्ट हाथों से जो है ये इसके मैंने इक्वल साइज़ में इसे काट रही हूँ, ताकि जो हमारे डोनट्स बनेंगे वो एक साइज़ के बनेंगे। फूली हुई डो को आपने बहुत ज़्यादा गूंदना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें किस कदर सॉफ्ट जो है ये डो तैयार हुई है, और पेड़ा भी देखें कितने नरम हाथों से किया, और ये इक्वल देखें परफेक्ट पेड़ा तैयार हो गया है। इसी तरह से जो है वो हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। और डोनट्स बनाने की भी जो है वो बिल्कुल आसान ट्रिक आपको बताऊंगी। ना हमने इसे बेला है और ना ही जो है वो हमने इसे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत किया। तो पेड़े देखें हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। एक पेड़ा लेंगे इस तरह से, और हाथ की मदद से थोड़ा सा हल्का सा इसे प्रेस करेंगे। यहाँ मेरे पास एक गोल ढक्कन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास नोज़ल थी। तो ये देखें दरमियान से इजीली ये निकल जाएगा। परफेक्ट डो जो है वो तैयार करना माहिर का काम होता है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताई है आप इजीली घर में जो है वो तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह देखें कितने प्यारे और अभी से कितने सॉफ्ट और मज़ेदार लग रहे हैं। डोनट हमारे रेडी हो चुके हैं, और अब ना तो हमें इन्हें बेक करना है, ना ही हमने कोई बर्तन प्री हीट किया है। यहाँ पे जस्ट मैंने ऑयल को जो है वो गर्म किया है मीडियम फ्लेम पर। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्विक इसमें ये फ्राई होंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका कलर आएगा। तो माशाल्लाह ये देखें फूलना शुरू हो गए, देखें खुशबू भी आने लग गई है, और ये अच्छे हाथ से फूल रहे हैं।
तो देखिए कितनी कम खर्च, कितनी आसान, ना प्री हीट किया किसी बर्तन को, ना ही हमने इन्हें बेक किया, और फ्राइड डोनट्स हमारे ज़बरदस्त से माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा। ये देखें इसका एक साइड से कलर आया है। इसी तरह से जो है ये बहुत कम समय में जो है वो जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। तो 1-2 मिनट हमने एक साइड से देने हैं और 1-2 मिनट ही जस्ट दूसरी साइड से देने हैं। तो देखें आप करीब से देखें कितने फूल चुके हैं और ज़बरदस्त से डोनट्स जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें मैंने थोड़ी थोड़ी साइड करके इसलिए पकाया कि ये एक साइड से बहुत ज़्यादा इनका कलर ना आ जाए, इसलिए। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट कलर डोनट्स का आ चुका है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखें किस कदर फूले हुए बने हैं, बिल्कुल बेक किए हुए लग रहे हैं और ये बहुत ही टेस्टी यकीन जाने बनकर तैयार होते हैं। और डोनट्स को हमने नीचे उतारते जाना है और साथ ही जो है वो इनके ऊपर हल्का हाथ घी का लगाते जाना है। हाथों के ऊपर दोनों हाथों के ऊपर घी लगा कर ना जस्ट आपने हल्का सा इसके ऊपर लगा देना है। इससे ये होगा कि हमारे जो डोनट हैं वो सॉफ्ट रहेंगे। तो देखें माशाल्लाह बाकी के डोनट्स भी मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं और इनका कितना प्यारा कलर आ गया है। इसी तरह से हमने जो सारे डोनट्स हैं इनको फ्राई करके अलहदा निकाल लेंगे। और इनके ऊपर डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चॉकलेट ले लिया है, इसे एक बर्तन में मेल्ट कर लिया है। और यही पैन मेरे पास गर्म था, इसके अंदर ये देखें चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने दूध शामिल किया है चॉकलेट का कलर डार्क करने के लिए। इसी चॉकलेट के अंदर ये देखिए आराम से इसे डिप करेंगे और ये चॉकलेट जो है वो इसके ऊपर आ जाएगी। जब ये ठंडा होगा तो ये एकदम मज़ेदार, एकदम यमी और मज़ेदार से तैयार होंगे। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त डोनट्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी बेकिंग सोडे, बिना किसी बेकिंग पाउडर के, ना ही हमने इन्हें बेक किया। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह आज की रेसिपी कंप्लीट हुई। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अच्छी वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। तो जैसे कि मैंने आपको ये पहले बताया, देखें कितने सॉफ्ट और कितने मज़ेदार ये बनकर अंदर से तैयार हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।